अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में करते हैं खुशामदीद। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसी कोई अंदाज़ा है तो बता दो मुझे। कोई अंदाज़ा, कोई निशानी, कोई कुछ भी आपके पास आपको दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज नहीं पता। आज डार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सही बताया आपने। आज हमने लूप्स के ऊपर बातें करनी है। डार्ट के अंदर कितनी टाइप्स की लूप्स होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, लिस्ट के ऊपर हमने लूप्स अप्लाई करनी है, किस तरह से डाटा शो करवाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप, डू वाइल लूप, ये तमाम किस्म की लूप्स हम पढ़ेंगे, उनके दरमियान में फ़र्क जानेंगे और उनके कुछ हैंडी प्रोग्राम्स भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक रिपल क्रिएट करते हैं और रिपल का नाम क्या रखते हैं हम लोग? इन नाम रखें हम लोग लूप्स। रिपल क्रिएट करते हैं और ये आपके पास एक रिपल बन गया जी। अच्छा, कोई शख्स आप में से, कोई ऐसा जांबाज शख्स जो ये बताए कि लूप्स क्या होते हैं? सर, एक ही चीज का बार-बार। नहीं, गलत। लूप्स क्या होते हैं? तो उसने भी यही कहा है। कभी लूप देखी है आपने? लूप लगी हुई कहीं देखो? इंसान की जिंदगी में भी लूप भी लगी हुई है। कैसे? वो उठता है, खाना पीना। अच्छा, मैं समझा कि बस इंसान पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर दोबारा फिर पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। शायद ये लूप नहीं, ये लूप तो नहीं है ना आपकी लाइफ। साइकिल के जो पैडल होते हैं वो लूप में होते हैं। ठीक है। और मुसलमानों तिक्के लगाओ। लूप एक्चुअली में एलिमेंट्स का रिपीटेड, एलिमेंट्स का चलना, या मतलब जो इसने आपने क्या डेफिनेशन बताई थी? एक ही एलिमेंट का बार बार चलना। ये डेफिनेशन मुकम्मल तो नहीं है। एक ही एलिमेंट का बार बार चलना मुकम्मल नहीं है। किसी भी चीज़ का को रिपीट करना उसके इनिशियल कंडीशन से लेकर फाइनल तक। जैसे साइकिल का पहिया भी है ना, उसकी भी एक जगह से शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है, फिर एक चक्कर मुकम्मल होता है, वो एक होगी लूप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक एक चीज़ का बार बार चलना एक स्पेसिफिक कंडीशन तक। मतलब ये कि जो हद जो है ना वो ज़रूरी है। जिस तरह से साइकिल की हद है कि वो बस गोल ही घूमेगा, ठीक है, लिमिट लगा दी गई है। इसी तरह से आपको मैं कहूँ कि यार ये यूनिवर्सिटी साइकिल को हाथ लगा के वापस आ, ठीक है, ये एक हद बता दी मैंने। लूप्स में क्या होता है जी कि एक हद लाजमी ज़रूरी है। अब चाहे वो फॉर लूप है, चाहे वो वाइल लूप है, चाहे डू वाइल है, जब तक आप उसको हद नहीं बताएंगे, हद का मतलब इंग्लिश में क्या है? कंडीशन। ठीक है, जब तक वो कंडीशन नहीं बताओगे तब तक लूप नहीं होगी भाई। अदरवाइज तो वो इन्फिनिटी लूप जिसे कहते हैं, मतलब वो तो वैसे ही क्रैश हो जाएगा सिस्टम, तो वो तो मैं लूप में कंसिडर ही नहीं करता ना। तो वो चीज़ जिसकी हद होती है और उस हद में रह के उसका बार बार चलना, जिस तरह आप लोग सुबह रोज़ाना आप लोग आते हो यहाँ पे डार्ट पढ़ने के लिए, फ्लटर पढ़ने के लिए, ये इसको लूप कह सकते हैं। लेकिन सुबह उठ के खाना खा के फिर दोस्त ने कहा आज रहन देने, आज 2 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, वो लूप नहीं है। लूप का एक हद में बार बार चलना लूप कहलाता है। ठीक है। लूप कितनी टाइप्स की होती हैं? कैसे कैसे? फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर ईच और फॉर इन का भी नाम सुना है? सबसे आसान लैंग्वेज यही है, मतलब लूप्स यही है, हम इस्तेमाल ही यही करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को नहीं पता है कि नहीं बात। अच्छा जी, करते हैं शुरू। और F11 एंड यहाँ पे आप लोगों का मन पसंदीदा कंपाइलर हो गया है ओपन, इसको कर देते हैं जी क्लोज। और लूप कैसे लगाते हैं? ज़िंदगी में लूप्स भी बहुत सारे आपकी होती हैं, मुश्किलात भी लूप्स की सूरत में आती हैं, और खुशियाँ भी कभी कभी लूप्स की सूरत में आ जाती हैं। फॉर हम लोग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? फॉर। फ़र्क आपने मुझे थोड़ा थोड़ा बताना है कि इनमें क्या फ़र्क है और कब इस्तेमाल होती है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना,
वो कहेंगे लूप्स आती हैं, तो आती हैं, ये सवाल नहीं पूछेंगे चल 10 पे लूप क्यों नहीं, वो कहेंगे कौन सी स्पेसिफिक जगह है, वजह है जहां पे वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल का इस्तेमाल होता है। कोई ना कोई फर्क तो है। फॉर इन लूप अभी आपने बात की थी, फॉर ईच लूप अभी आपने बात की थी, किन जगहों पे इस्तेमाल होता है। मतलब इस्तेमाल ऑलमोस्ट सारी 50% पे हर सारे लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 50% है इनमें फ़र्क है। ओके, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाना है क्योंकि ये टेक्निकल सवाल है और इसी के बेस पे वो जज करते हैं कि आपको किस तरह से आपने नॉलेज गैदर किया है उस खास लैंग्वेज का। ओके, सो आपको मैं इस चीज़ के ऊपर भी बताऊंगा। सो फॉर यहां पे लिखा जी इंट आई इक्वल टू 0, क्या मतलब है इसका, क्या ये क्या मतलब है इसका, इनिशियलाइज कर दिया है कोई ना कोई वेरिएबल, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, आई लेस देन 10, इसका क्या मतलब है, वो हद है कि आई 0 से शुरू हो रहा है और 10 तक मैक्सिमम जाएगा, और कितनी बार जाएगा, किस किस कदमों, जिस आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार आपने बाहर वाले अड्डे जाना है, भाग के जाना है, पैदल जाना है, कितना कदम आपका होना चाहिए, साइकिल पे जाना है, वो स्पीड उसकी। तो यहाँ पे हम स्पीड बता रहे हैं कि कितनी स्पीड से वो आगे जाएगा और किस हद तक आगे जाएगा। सो आई प्लस प्लस, जो पहली स्पीड हमने इनिशियल स्पीड, प्लस प्लस आप लोगों का मनपसंदा प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कर दूंगा मैं, इसके अंदर क्या लगा दूंगा, आप लोगों का मनपसंद प्रिंट भी लगा दूंगा, ठीक है। और प्रिंट के अंदर क्या लगा दूंगा मैं, जल्दी बताओ, ये वेरिएबल आई, ठीक है। मैंने ऐसे उस्ताद भी देखे हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कई सवाल, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और वो स्टूडेंट्स लूप लगा के गए और लूप में आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस डिक्लेयर करके गया, उन्होंने सवाल गलत कर दिया। क्यों बोला कि यहाँ पे उन्होंने आई की जगह पे ए या बी लिख दिया था कुछ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अक्सर मीम्स भी बनी होती है कि प्लीज़ आई की जान छोड़ दो फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जब भी आई डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप डिक्लेयर करते हैं, आई से डिक्लेयर करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको, मतलब उनकी प्रोग्रामिंग का लेवल आपको बता रहा हूँ मैं, कि उनको एक स्टूडेंट ने ए इक्वल टू 0 लिखा, ए लेस देन 10 लिखा, ए प्लस प्लस, वो सवाल गलत कर दिया उसने कि यहाँ पे ए ही क्यों लिखा है, यहाँ पे तो आई आता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे आई एक वेरिएबल है, अब जो मर्जी लिख लो। वेरिएबल का मतलब आपको बताया था जो बदल सकता है। रन पे किया क्लिक मैंने और देखिए जी आपका अपना शाहकार जो आ गया है सामने। आई 0 से लेकर 9 तक आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, 0 से लेकर 10 तक। कैसे आपने पूछ लिया इतना मुश्किल सवाल एकदम से, बहुत हिम्मत की बात होती है इतना ही मुश्किल सवाल जानना, ठीक है। सो 0 से लेकर 10 तक, मजाक कर रहा होता हूँ, आप दिल पे मत लीजिएगा। कल को पता चला कि एक लड़की ने 0 से लेकर 10 तक की खुशी में एक सर ने उनकी इतनी कि वो यहाँ से पैदल गई और जियो न्यूज़ की पट्टी के नीचे आई। सो 0 से लेकर 10 तक आपके पास शो हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा जी, सिंपली फॉर लूप। अब एक और काम करते हैं, यहां पे एक बनाते हैं क्या, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल नम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड पे क्या लगा दें ये, और यहां पे क्या लगा दें 0। अब मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि लूप के अंदर ये तमाम वैल्यूज शो हों लिस्ट की। तो कैसे करेंगे, आई रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। आई लेस देन 10 नहीं है, अब कितना है, उसकी लेंथ है, किसकी लेंथ, नंबर की, डॉट लेंथ। ये हमने पढ़ा था ना फंक्शन। अब जाहिर बात है यहाँ 10 लिखेंगे तब भी एक ही बात है, 10 तक लूप चल रही है। नंबर डॉट लेंथ लिखेंगे तो वो उसकी पूरी लेंथ लेके उसकी हद मुकर्रर कर देगा। और अब जब प्रिंट करेंगे तो अब आई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा,
0 से लेकर 10 तक, क्योंकि इसकी लेंथ थी वो उसने सारी शो करवा दी। और साथ में ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 10 है, 11 है, हाँ 11 तक चल गया। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ जी 2, यहाँ पे कर देता हूँ 4, यहाँ पे 22, यहाँ पे 55, यहाँ पे 77, यहाँ पे 97। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई जी। अब अगर हम करें, और मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये शो करवाऊँ। कैसे शो करवाऊँगा? सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, नम, और नम के अंदर क्या लिख दूँगा, आई। क्या होगा इसका काम? ये जो नम है ये क्या काम करेगा, प्रिंट अब करूँगा मैं, प्रिंट के अंदर नम आई मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ये आपको पता है एज अ इंडेक्स शो कर रहा होता है ना, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, नहीं पता? ये नंबर इंडेक्स मतलब ये कि अगर आप ये ना भी करना चाहें तो आपको लोगों के लिए एक और है, तो इसे पढ़ो सही। प्रिंट करते हैं यहाँ पे, और प्रिंट में करता हूँ यहाँ पे नम, और मैं करता हूँ 1। इसका मतलब क्या है कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमें शो करवाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल X कर दूँ और इतने कोड को रन करूँ तो क्या होगा, ये 4 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो ये क्या करेगा, 6 नंबर की वैल्यू शो कर देगा। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूप लगा दूँ और लूप के अंदर आई लेस देन लेंथ कर दूँ और नाम के अंदर वो आई बार बार चेक होता रहे, तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी लूप शो करवा देगा। अगर अब मैं आप लोगों को क्या समझाऊं, लूप इनिशियल कंडीशन, ओए इसको क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा हाँ, ऐसा कर लें, ऐसा कर लेते हैं। 2, 4 और 10 तक वैल्यू आई। यहाँ पे इक्वल टू लगाया था तो एरर क्यों आया था? क्योंकि इंडेक्स -1 उसकी लेंथ होती है ना, लेंथ 11 है तो 11 - 1 10, तो उसकी टोटल लेंथ, क्योंकि हमने 0 से शुरू कर रहे थे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, अब क्या रिजल्ट आएगा? मैं वैसे ही जस्ट जानने के लिए पूछना चाह रहा हूँ। 4, 2 और ये 10 तक आया। ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे बिल्कुल 10 तक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 0 से लेकर लेंथ जितनी होती है, वो जितनी भी लेंथ हुई उसकी, वो उसके साथ -1 करेंगे तो उतने इंडेक्सेस बन जाएंगे ना, क्योंकि हम लेंथ जज कर रहे हैं। तो लेंथ इसकी कितनी है, 0 से लेकर 10 तक 11 है, लेकिन हम लोग क्योंकि इंडेक्सेस कॉल करवा रहे हैं 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो इंडेक्सेस तो लेंथ से एक माइनस ही होते हैं ना, तो इसीलिए हमने वो इक्वल टू हटा दिया, तो वो एक माइनस हो गया। शायद दूसरा प्रोसीजर एक और हो सकता है, लेंथ -1 कर दो, शायद ऐसा हो सकता है, तब भी सेम रिजल्ट आया, है ना। तो लेंथ को मैंने -1 कर दिया। हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल है, 50 लाख रुपए का सवाल है। मैं अगर यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे नंबर लिखूँ, नंबर क्या है, लिस्ट है। आई लेस देन किसके, लिस्ट के कम होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर आना है। क्यों? क्योंकि आई जो है वो इंटीजर की वैल्यूज अपने पास हमने डिक्लेयर कर दिया है, इंट आई है, तो आई कम से कम इंटीजर ही लेगा अब अपने पास। ठीक है। सर ऐसे में क्या दर्ज होगा, नीचे आई खत्म कर दें। कहाँ पे? अच्छा, आप ऐसा करना चाह रहे हैं, देख लो। सबसे पहले तो वैसे ही एरर आया, मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 10 बार उसने पूरी की पूरी लूप शो करवा दी। ठीक है, पूरी की पूरी लूप 10 बार उसने शो करवा दिया, क्योंकि हमने पूरे का पूरा। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं गलती कर रहा था, नम जो है ये कीवर्ड जो उसने अपने लिए महफूज करके रखा हुआ है, सो इसलिए नम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो नम उसकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, उसको खुद को इस्तेमाल करें। तो सो n.length का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अब आपको नहीं पता लिस्ट के अंदर डाटा 200 के करीब है,
200 डाटा है, तो आप 200 डाटा लिखोगे, पहले फाइंड बताओगे 1 2 3 4, नाल ही फ़ोन आ गया पुत्र रोटी पका दे, ठीक है, तो नाल ही वो अब भूल गया, तो फिर आप दोबारा से शुरू कर रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है जी कि हम डॉट लेंथ लगा देते हैं, वो खुद ही लेंथ चेक करके वहाँ तक की वैल्यू शो करवा देता है। फ्यूचर में कहीं हम डाटाबेस से डाटा लेके आ रहे हैं, अब डाटा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यूज़र साइन अप होता जा रहा है, डाटा लिस्ट में आता जा रहा है, तो अब वो हमें तो नहीं पता कितना डाटा उसको शो करवाना है, तो इसीलिए क्या होता है जी कि डॉट लेंथ लगा के जितनी भी लेंथ होगी वो खुद ही फाइंड कर लेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, लूप। अच्छा जी, अब एक प्रोग्राम आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम, इसके अंदर से इवन और ऑड फाइंड करने कैसे फाइंड करते हैं, इतना तो कर लोगे आप, कर लोगे ना। इवन ऑड, इवन कैसे फाइंड करते हैं, तो बस ठीक करो। क्या नहीं चलता, लूप नहीं चलती, अब कोई एरर है, मैं देखता हूँ अभी। कहाँ पे, सर वो जो आपने कल बताया था कि डाटा टाइप के साथ वो लगाना, हाँ वो हमने नहीं लगाया, लगा देते हैं। वो ऐसा एरर तो कल दे रहा था, आज उसको समझ लग गई कि भाई ये लेकिन आप लगाना भी चाहो लगा दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं भी लगाओ तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन आपको कल एक टॉपिक बताया था कि नल सेफ्टी फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कम से कम पता हो गया यार ये नल सेफ्टी होता है। सो जल्दी से आपने क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है, ऐसी ही लिस्ट यही बनाओ, पहले सब कुछ शो करवाओ और आप चेक करो कि जो वैल्यू 2 पे डिवाइड होगी वो वैल्यू शो करवा दो, वो प्रिंट करवा दो वो वैल्यू, अदरवाइज जो है कह दो कि भाई सॉरी दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट। अच्छा बेटा, फॉर लूप करने से पहले हम इफ एल्स की थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं कि अगर ये नहीं, अगर जो कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा। अच्छा तो एक्चुअली सॉरी, मुझे शायरी से बहुत मोहब्बत है, शायरी से बहुत लगाव है, तो इसलिए आप लोगों को अगर शायरी अच्छी नहीं लगती तो बता सकते हो मुझे। मेरा ना पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ था आर्मी में ना, बहुत एक अच्छे सेक्टर में ना, कैप्टन टाइप एक सीट थी, कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, वैसे ही मैं शुगर लगाने गया हुआ था। तो उस्ताद सर मेरे से पूछते, जीके के सवाल पूछ रहे ना, बहुत सारे जनरल नॉलेज के सवाल, ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं वो। तो मुझे नहीं आते थे जीके, मुझे ख़ास अच्छी नहीं लगती। मैं कहा सर मुझे जीके नहीं आती, वैसे ही वो बैठे हुए थे CSS ऑफिसर टाइप ना, मैं कहा सर मुझे नहीं आते, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे बड़े बड़े, तो क्या आता है आपको, मैं कहा सर शायरी आती। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे से एक शेर पूछा जो कि मैंने सेव करके अपने पास रखा हुआ है, और वो शेर आपको अगर बताऊँ ना मैं, सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबाए गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तो कर ले। ये उन्होंने मेरे से पूछा, फिर उनको मैंने ऐसी डेफिनेशन इसकी वो तशरीह बताई इसके, उन्होंने मेरे से शायर का नाम भी पूछा, और फिर वो तारीफ़ करने में मजबूर हो कि वाकई शायरी से आपको बहुत मोहब्बत है। तो फिर उन्होंने मेरे से शायरी के सवाल ही पूछते रहे, फिर मैं शायरी के जवाब देता रहा फिर उनको। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, इफ़ एल्स की बात कर रहे थे। इफ़ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ नहीं तो मतलब कि जो एल्स की बॉडी है वो कब आ जाएगा। अच्छा सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर देखिए ज़रा, वार A = 10, ठीक है, वार A = 10। अब यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ होता है जी, कीवर्ड है, ये बताता है कि इफ़ के अंदर यहाँ पे वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, एल्स को छोड़ो अभी, बस मैं हम इतना काम कर रहा हूँ। तो ये वार से इतनी नफरत क्यों है, हालांकि हम लोग, हमारे बाओ अजदाद सारे जंगें ही लड़ते रहे। सो वार A = 10। अब
मैं यहां पे लिखूंगा a लेस देन 10, प्रिंट किया। यहां पे सवाल है 50 लाख रुपए का। आंसर बताएंगे आप 50 लाख रुपए जीतने को सुनहरी मौका। क्या रिजल्ट आएगा? 50 लाख रुपए हार जाएंगे, तुक्के लगा दें। आप बताओ। अच्छा आप बताओ। हाँ ये लो, ये लो, अब बताओ। अब आप मुझे बताओ, तुम लोग पढ़े लिखे इंसान हो, ए की वैल्यू क्या है? 10 है। तो मैंने क्या चेक कर रहा हूँ? लेस देन 10। तो क्या वो लेस देन 10 अंदर जाएगा? वो है ही नहीं, तो फिर वो कैसे चलेगा? मतलब ये कि a लेस देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसकी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा वो शो करवा देगा। अभी नहीं तो आपने जो बोला था अभी, वो तो हमने किया ही नहीं है, सिर्फ हमने इफ ही कर रहे हैं। नहीं तो क्या शो करवाएगा बताओ? अभी क्या शो करवाएगा इस कंडीशन? क्या शो करवाएगा? कुछ भी शो नहीं करवाएगा, सारी बात है, खाली है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब बताओ जरा, a लेस देन 13, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? a इज लेस देन 10, उसको कंडीशन मिल गई। मैंने कहा कि ये अगर ट्रू हो जाता है तो फिर ये जाएगा कहां पर? यहां पर। सर अगर हम 13 की जगह 10 ही लिखते हैं तो आगे कंडीशन तो ट्रू ही थी, तो अंदर नहीं जाएगा, तो नल क्यों नहीं आ रहा? कौन नल हमने शो करवाया कहीं पे? नल तो तब आता है जब उसको वैल्यू मिल ही नहीं रही। हमने तो वैल्यू उसको दी नहीं है, हमने ऐसा वेरिएबल किया ही नहीं काम। नल तो तब आना ना जब हम कुछ ना कुछ। अच्छा यहां पे अगर मैं लिखता हूं बूल v इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? इधर देखो यार, तुसी वखरी लैपटॉप साफ करने लगे हो बार बार। बूल v इज इक्वल टू फॉल्स। अब मुझे बताओ जरा क्या रिजल्ट आएगा? आप बताओ ऐनक वाले, क्या रिजल्ट आएगा? स्टेटमेंट तो है ही कुछ नहीं, नजर नहीं आ रहा। तो फिर दस मैनू तू ऐला हूं नजर नहीं आ रहा? ये ले, अभी नजर नहीं आ रहा? ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, अब आ रहा नजर? अब नजर आ रहा है ना? क्या मसला, नजर क्यों नहीं आ रहा? सर इसकी नजर बहुत वीक है, ज्यादा वीक है। तो बेटा फिर अब मुझे बताते क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर बताओ मुझे, आपको मैं आई साइड का कोई हिसाब तो लगाऊंगा आपका। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? गर्ल्स में से कोई भी 50 लाख रुपए नगद? कुछ भी नहीं आएगा। आप बताओ। और आगे वो कंडीशन फॉल्स ही होगी क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा? प्रिंट कुछ प्रिंट में वी एज फॉल्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कंडीशन उसकी फॉल्स पहले ही चला के देखते हैं, कुछ नहीं है। क्यों? क्यों? मैंने कहा कि इसके अंदर हमेशा ट्रू वैल्यू होगी तो ही चलेगा, ट्रू होगी तो ही ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये अपने पास वैल्यू बुलियन लेता है। ये कंडीशन सारी बात है, a लेस देन 10 है, ये ट्रू है, फॉल्स है। तो हमने डायरेक्ट अगर यहां पे ट्रू कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा? v इज मतलब v इज ट्रू, हम लोग यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बन गया। आपको कितना नजर नहीं आ रहा आपको? एक ही हो गया। जो तो सवाल पूछा हो तो नजर नहीं आया, जो तो नहीं अंदर सवाल नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा जी, अब आया नजर? चलें गुड। अच्छा जी, v इज फॉल्स। आगे इसकी लगी समझ? इफ के अंदर क्या वैल्यू आती है?
ट्रू या फॉल्स। अच्छा, एक और सवाल, 50 करोड़ का सवाल। अब क्या रिजल्ट आएगा? आप में से लड़कियों में से एक, 50 करोड़ का सवाल। कैसे? देख लो, ब्रैकेट्स को नहीं लगी हुई। अब बता दो। सर ब्रैकेट्स कहाँ हो सकती है? सिंगल स्टेटमेंट लिखी है तो उसमें ब्रैकेट नाम भी सर वो आज एक एक करके स्टेटमेंट को रीड करेगा। सही कहा था, लेकिन आप लोग 50 करोड़ जीतने वाले हो नहीं। चल जाएगा, ठीक है। देखो, वजह यह है कि अगर उस ब्रैकेट के अंदर एक ही स्टेटमेंट चलानी है आपने, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि रिटर्न वो लैम्डा साइन जो भी कॉल बैक फंक्शन था, वो जो हमने कहा था कि अगर इसकी जगह पे मैंने आपको कहा था कि रिटर्न और ये बराबर किसके है? इक्वल टू के बराबर है। लेकिन ये तब है जब आपने एक ही स्टेटमेंट, ओए जल्दी 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 उदा कर नहीं चला, जल्दी करो। चल गया। ओके, मैंने ये कहा था, एक बात याद रखिएगा कि अगर इसके बाद एक ही कंडीशन चलानी है, अगर इसके बाद एक ही कंडीशन चलानी है तो फिर ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। फिर से करके दिखाता हूं मैं। ये एक प्रिंट मैंने चला दिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ये देगा अब एरर। आपको मेरे पे यकीन नहीं है, मुझे पता है। ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। वो तो एल्स कंडीशन है यार। ये तो एल्स कंडीशन है। मतलब ये कि ये कंडीशन एल्स कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 20 कर देता हूँ, मैं प्रिंट ए करता हूँ, अब क्या रिजल्ट आएगा? वी इज ट्रू तो आया ही है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइन अब नहीं चलेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसने एज इसी लाइन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने से बेहतर यही है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अब मैंने बूलियन वैल्यू ली थी, समझाने का मतलब यही था। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे वॉर बी इक्वल टू 20 करता हूँ मैं, और अब यहाँ पे करता हूँ बी, क्या रिजल्ट आएगा? आप में से कोई एक शख्स बताएगा। 50 लाख रुपए का सवाल। अच्छा चले, अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा? A value of type int cannot be assigned to variable type bool। बोलिए, if के अंदर क्या आना है हमेशा? ट्रू या फॉल्स की टाइप कैलकुलेट करके उसको रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स ही चाहिए। इफ के अंदर, इफ के ब्रैकेट्स के अंदर उसने चेक करना है कि ट्रू बी लेस देन 10 है। अब सिर्फ बी है, वो इंटीजर है या जो भी है। अगर मैं इक्वल टू 10 कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? आप बताओगे। 50 लाख रुपए का सवाल है, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका, जल्दी बताओ। क्यों, क्या एरर आएगा? क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये सिर्फ असाइन कर रहा है। डबल इक्वल टू बताएगा ट्रू या फॉल्स। मतलब बी इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? अब b इक्वल टू 10 है कि नहीं है? मतलब ये कि 20 इक्वल टू 20, इसका मतलब ये है, ठीक है। या 10 इक्वल टू 20, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी, एग्जैक्ट बराबर है इसके, ठीक है। लग रही समझ? कोई नहीं, अभी आपको करने को देता हूं मैं। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि तुसी जरा थोड़े, इफ तो हो गया। अब रिजल्ट कोई नहीं शो हुआ। मैं कहता हूँ कि भाई कोई ना कोई रिजल्ट भी शो करो, आखिर बी भी इंसान है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? तो इतने नहीं, यहाँ पे इफ के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? एल्स। और एल्स के बाद क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे प्रिंट क्या करता हूँ?
बी इज इक्वल, बी इज नॉट, चलो जो भी लिख दिया, क्या रिजल्ट आएगा इसका? सही है ब्रैकेट नहीं, नहीं होनी आपकी। आपकी मर्जी है, करो ना करो, ठीक है, कर भी लो तो भी कोई इशू नहीं है, ना करो तब भी कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा जी, सो बी इज़ नॉट, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ जिनको अभी ज़रा ब्रैकेट्स में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा फिलहाल मैं, बस ये कहने का मतलब ये है कि बी क्योंकि 10 के बराबर है नहीं है तो क्या चलेगा, यहां पे आ जाएगा एल्स कंडीशन। अगर सुन लो, अगर यहां पे 20 कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? बी इज इक्वल, बी इज इक्वल, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक दूंगा टास्क, ये पहले करने के बाद आपने ये करना है कि दो वैल्यूज लेनी है, उनको आपस में प्लस करना है। सर इवन ऑड वाला भी इस कंडीशन में ही आएगा? ओए हाँ, पहले इवन ऑड तो किया नहीं हमने, मैं चलिए वो बताता हूँ कोई इवन ऑड भी। इवन ऑड देखो जरा, बी रिमाइंडर, रिमाइंडर किस लिए इस्तेमाल होता है? कि वो जो बाकी वैल्यू बचे। बाकी बच जाए, मतलब ये जब आप तकसीम कर रहे होते हैं तो जो सबसे नीचे जो वैल्यू बचती है, मतलब वो ऐसे करके, वो एक होता है कोशंट, एक होता है रिमाइंडर, है ना, एक होता है डिवाइडर, डिविडेंट, एक होता है डिवाइडर, है ना, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। सो बी, अगर b का रिमाइंडर 2 लिया, जब b रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 आए, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर ये क्यों नहीं लगा सकता, ये, हालांकि ये भी तो लग सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं आएगा, चला के देखते हैं अभी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। b इज ऑड, ये किया इसने, बी इज ऑड क्यों किया उसने? ओ यहां पे ऐसा करते हैं, एक मिनट, कैन नॉट, ओके, डबल इक्वल टू आएगा। मैं चाहता हूं हम लोग ऐसे ही करेंगे, अब मुझे नहीं पता, बी इज ऑड, लेकिन नहीं, बी ऑड तो नहीं है। सर ये इसलिए आ रहा है कि वहाँ आंसर आएगा वहाँ। सर वहाँ पर आंसर आना है 10 तो क्या किया जाए, 10 डिवाइड 22, तो हम क्या करें ऐसा, रिमाइंडर यूज करें, उसका रिमाइंडर जो आएगा नहीं इस तरह करें तो नहीं, इस तरह करना है हमने, 20 डिवाइडेड बाई, नहीं, डिवाइड बाई, मेरा नहीं ख्याल इस तरह होगा, नहीं वो जो आप लोग बता रहे हो ये तो, लेकिन मैं सारों के ऊपर चेक करना चाह रहा हूँ। अगर डिवाइड बाई 2 करो और तो वो तो 10 आएगा, 4 का 2 आएगा, ठीक है, हाँ मैं तुझे कह रहा डिवाइड ही करता जाऊँ मैं, हाँ? चले ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर, अब रिमाइंडर का मतलब ये है कि 2 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर एंड पे 0 बच जाएगा, एंड तक, मतलब अगर डिवाइड लगाएंगे सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक वो करता जाएगा। सो रन पे करेंगे क्लिक, अब क्या रिजल्ट आएगा जी, बी इज़ इवन, और अगर यहाँ पे कर देंगे 21 तो ये क्या आ जाएगा, बी इज़ ऑड, दैट्स इट, ठीक है। सो ये चीज़ जल्दी से इसको करो, मैं फिर अगली आपको असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हम ये करना है, इंट सम इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी फॉर लूप लगाता हूँ, इंट ए इक्वल टू, मैं बताता हूँ आपको, मैं इंट ए इक्वल टू 0, ए लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे लेते हैं जी 1, ए लेस देन इक्वल टू 10,
ए प्लस प्लस। यहाँ तक किसी को मसला? इधर देख लो बेटा, तो बस यहाँ इसको हम करते हैं जी क्या, प्रिंट ए, कुछ भी निकलेगा तो कोई इशू नहीं है। अब ये क्या रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करेगा? तौसीफ इधर देख लो यार, 1 से लेकर 10 तक सब कुछ शो करवा दिया उसने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? 0 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम, बस बस कुछ नहीं करूँगा, बस। क्या रिजल्ट आएगा इसका? अगर मैं प्रिंट सम करता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, क्या रिजल्ट आएगा? प्रिंट सम करते हैं, प्रिंट सम, क्या रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा ना। और कितनी बार 0 आएगा? 10 बार, क्योंकि अब लूप के अंदर चला गया वो, और लूप के अंदर तो जितनी बार उसको लूप मिलती, कंडीशन मिलती गई, जो भी उसको प्रिंट में दिखा उसने चला देना भाई, ना आओ देखा ना ताओ, उसने चला देना है, ठीक है। इसकी लगी समझ? सम इक्वल टू 0 तो उसने 0 बार चला दिया। अगर +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 10 बार, ठीक है, ओके है। 0 + 1, 0 + 2 + 3, क्या मतलब? इसकी लॉजिक समझ नहीं ना आपको? देखो सम की वैल्यू पहले क्या थी? 0 थी, तो क्या हो गया? सम + 0 किया तो क्या रिजल्ट आ रहा है? सारे 0 आ गए। पहली बार लूप चली, ठीक है, सम की वैल्यू 0, दूसरी बार लूप चली, फिर सम की वैल्यू 0, तीसरी बार लूप चली, सम की वैल्यू 0। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल 1 कर रहा हूं। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। मैं यहां पे कहीं पे 1 लिख देता हूं। सम किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब कंडीशन चेक हो रही है, दूसरी बार फिर कंडीशन चलेगी। अभी एक बार चली, कितनी बार चलना है इसने 10 बार चलना है। तो सम की वैल्यू क्या है जी? 1 थी। दूसरी बार फिर चेक की उसने कंडीशन, सम की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 थी। 1 + 1 हो गया, सम की वैल्यू क्या होगी? सम इज इक्वल टू 2। अब ये कंडीशन खत्म होगी, 2 बार लूप्स चल चुकी है ना। दोबारा चलते हैं, कंडीशन फिर चेक की, ट्रू हुई, यस 10 से छोटा, दोबारा फिर कंडीशन चली, सम की वैल्यू क्या थी? 2 थी, है ना। सम के अंदर यहां पे अब क्या आ गया था? 2 आ गया था। 2 = 2 + 1 3 आ गया, ये चलता गया। आगे देखो, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने क्या करना है कि सम की जो भी वैल्यू आए प्लस आई कर दो। आई क्या? ए कर दो। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 1 है, मतलब कि 0 + 1 1 हो गया, सम की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 + 1 हो गया, 2 होगी, मतलब जब तक वो चलता जाएगा वो बढ़ता जाएगा आगे। सो अब रन पे क्लिक किया तो अब हम चला के देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 क्या? सम की वैल्यू तो 0 है। सम की वैल्यू 0 है बेटा। सम देखो ना, सम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 थी। 10 बार लूप चला, ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टाइम 1 है। 0 + 1 क्या हो गया? 1 शो हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास सम की वैल्यू अब क्या होगी? 1 हो गई। अब 1 के बाद ये क्या आ रहा है जी? 3 आ रहा है। सो कैसे हुआ ये? सम इज इक्वल टू 0 + 1, ठीक है। क्या रिजल्ट आया? 1 आया, ठीक है। सम इज इक्वल टू 1 + 2, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट टाइम 2 आ गया, रिजल्ट क्या आ गया जी? 3 आ गया। फिर उसके बाद सम इक्वल टू 3 + 3, फिर उसके बाद सम इज इक्वल टू 6 + 4। जब तक 10 बार तो कम से कम ये चलेगा, तो तब तक हर बार वो जमा होता गया और चलाता गया। लेकिन हमने क्या करना है, अगर इसको लूप के अंदर रखेंगे तो वो सम को भी बार बार चलाता जाएगा। तो क्या करेंगे? कंट्रोल एक्स करके इसको लूप के बाहर रख देंगे,
ताकि लूप अपने सारी कैलकुलेशन सम सुम कर ले यहाँ पे, और जब प्रिंट करवाने की बारी आए तो वो कहीं बाहर जाके प्रिंट करवाए। ठीक है, जल्दी से करो इसको। ये क्या हो गया, इसको 55 रिजल्ट आया, डॉलर्स में या रुपीस में? ठीक है, फिर हम यहाँ पे बस सिंपली प्रिंट, यहाँ पे कर दो, प्रिंट कर दो जी ए कर दो बस। ठीक है, ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक है, और ये आपके पास आ गया। ये हो गया काम, कर लिया। 2 बार फिर करो जल्दी से, अगर लॉजिक समझ आ गई है ना 2 बार फिर करो इसको, फिर आगे आपको और बताऊंगा मैं। क्या करवाने लगा हूं मैं? टेबल। ठीक है, इंटर, यहाँ पे इंट करता हूँ मैं नंबर नम इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 2 लेना है तो 2 ले लिया। ठीक है, और ये ठीक है i लेस देन 10 तक ही है ना, तो बस अब क्या करो जी, इस प्रिंट को मैं कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ जी क्या, प्रिंट, फॉर एग्जांपल प्रिंट मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये क्या हो जाएगा, वो इसको क्या हो गया, एंड पे क्या है ना सेमी कॉलन, ये क्या हो जाएगा आपके पास टेबल बन जाएगा 2 ज़रा, ये 10 बार 2 ज़रा 2 ज़रा 1 2 ज़रा 1 शो हो गया, दैट्स इट। आगे भी 2 मिनट ठंड रखो, अगर यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दी जाए तो समझ लग जाएगी 10 बार वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट शो होगी। ठीक है, अगर साथ में ये हमने अगर करें यहाँ पे डॉलर साइन लगा दें और डॉलर साइन के साथ ए लगा दें तो कोई मसला, किसी कोई मसला परेशानी, हर बार वो शो हो गया। अगर साथ में मल्टीप्लाइड लगा के नंबर लगा दें तो किसी कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि 2 वैल्यूज हम इकट्ठी परफॉर्म करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, करली ब्रेसेस को मैंने बताया था कि अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने तो करली ब्रेसेस लगता होता है। यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई नम, दैट्स इट। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा जी, पूरे का पूरा पहाड़ आपके सामने। अब ये 1 1 1 ये आ रहा है, क्यों, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर साइन ए, सॉरी डॉलर साइन ए, अब वो इतनी बार डॉलर साइन चलना शुरू हो जाएगा। लगी समझ कोई नहीं? 2 ज़रब 1 2 ज़रब 2 5 + 2 में तो वो इधर आ गया, बस ये 1 1। गुड, ठीक है ना। अब यूजर से वैल्यू लेते हैं हम लोग, वो लेनी है यूजर, बल्कि ये आपका टास्क है, घर से करके आना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, जिसका वो पहाड़ा कहेगा, जिसका टेबल कहेगा वो उस टेबल उसके बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, एक इसकी समझ लगी, इतना कोड करो, इसके बाद छुट्टी करो, और इसके बाद ये काम करने के बाद क्या करना है आपने, पहला काम क्या करना है, सुन लो मेरी बात पहले, यूजर से वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू लेगा उसका टेबल आ जाएगा, और ये भी लेना है कि कितने तक का टेबल चाहिए, जितना वो टेबल कहेगा उतने तक का टेबल मल्टीप्लाई होकर शो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।